ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् साग्रललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विघ्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तथा रजस्तमो भावः कामलोभादय चेत एतेन निरावृद्धं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्त्वविज्ञानामुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को स्कंद संख्या 3 श्रीमद् भागवतम का अध्याय संख्या 1 और श्लोक संख्या 28 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं कच्चिद रुथाधिपति यदूनाम प्रदुम्न आस्ते सुखमंग वीरम य रुक्मणी भगवतो अभिलेभे आराध्य विप्रान अस्मरन मादि सर्गे। हे उद्धव, मुझे बताओ कि यदुओं का सेनानायक प्रद्युम्न जो पूर्व जन्म में कामदेव था कैसा है। रुक्मणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण से अपने पुत्र रूप में उसे उत्पन्न किया है। तो उद्धव जी से विदुर जी पूछते हैं कि जो है, हे उद्धव बताओ कि यदुओं का जो सेनापति है प्रद्युम्न, वो पूर्व जन्म में कामदेव थे, वो कैसे हैं। रुक्मणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण से अपने पुत्र रूप में किसको प्राप्त किया है, प्रद्युम्न को प्राप्त किया है। शिलाजीव गोस्वामी के अनुसार कामदेव भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगियों में से एक हैं। इसकी व्याख्या उन्होंने अपने भाष्य कृष्ण संदर्भ में विस्तार से किया है। जो कामदेव हैं वो भगवान के क्या हैं, नित्य संगी हैं। जो इस भौतिक संसार में सब जीवात्माओं को क्या करते हैं, काम वासनाओं में लिप्त करते हैं। कामदेव वो भगवान कृष्ण के नित्य संगी हैं। तो इसकी व्याख्या जीव गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ में विस्तार से किया है। बोलते हैं कच्चित सुख सात्वम विष्णु भोजम दशाहकाणामभिमदीपम स आस्ते यम भस्सितम छत्य पत्रम नेत्रो नृपासनासाम परिहृत्य दूरात्। हे मित्र, क्या सात्वतो विष्णु भोजो और दासाहारियों के राजा उग्रसेन अब कुशल से तो हैं। वे अपने राज सिंहासन की सारी आशाएं त्याग कर अपने साम्राज्य से दूर चले गए हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण उन्हें पुनः प्रतिष्ठित किया है। और आगे उद्धव जी से क्या बोलते हैं कि हे मित्र, क्या सात्वत विष्णु भोजो और दशाहारियों के राजा उग्रसेन जो मथुरा के राजा हैं, अब वो कुशल पूर्वक तो हैं। वे अपने राज सिंहासन की सारी आशाएं त्याग कर अपने साम्राज्य से दूर चले गए थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पुनः प्रतिष्ठित किया था। हे भद्र पुरुष, शाम्ब ठीक तो है से तो है, वह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सदृश ही है। पूर्व जन्म में वह शिव की पत्नी के गर्भ से कार्तिकेय के रूप में जन्मा था, और वही भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत सौभाग्यशालिनी पत्नी जामवंती के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। तो सांब नामक जो भगवान श्री कृष्ण का पुत्र था, ये पूर्व जन्म में जो है शिव जी की पत्नी के गर्भ से कार्तिकेय के रूप में जन्म लिया था, और वही इस जीवन में श्री कृष्ण की अत्यंत सौभाग्यशालिनी पत्नी जो जामवंती है उनके गर्भ से उत्पन्न हुआ था। बोलते हैं श्री भगवान के 3 गुणावतारों में शिव श्री भगवान के स्वांश अवतार हैं। उनमें उत्पन्न कार्तिकेय भगवान श्री कृष्ण के अन्य पुत्र प्रद्युम्न के ही समकक्ष हैं। जब श्री कृष्ण भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनके सभी स्वांश भी उनके साथ विभिन्न कार्यों को प्रकट करने हेतु उत्पन्न होते हैं। किंतु वृंदावन की लीलाओं के अतिरिक्त श्री भगवान के सारे कार्य उनसे विभिन्न पूर्ण विस्तारों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। वासुदेव श्री नारायण के पूर्व विस्तार हैं, अतः जब श्री भगवान देवकी और वसुदेव के समक्ष वासुदेव रूप में प्रकट हुए तो वे अपने नारायण के रूप में ही प्रकट हुए थे। तो जो देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो चतुर्भुज पीताम्बर धारण किए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। ठीक है ना। तो भगवान माता के गर्भ से हम जैसे बद्ध जीवों की तरह प्रकट नहीं होते हैं। क्या होता है, वो अवतारीय पुरुष हैं, अवतार ग्रहण करते हैं। एक मिनट रुक जाओ, लाइट आ गया।
बता रहे हैं कि वासुदेव श्री नारायण के पूर्व विस्तार हैं। वासुदेव ही अपना विस्तार करके नारायण के रूप में जो है होते हैं। जब श्री भगवान देवकी और वसुदेव के समक्ष वासुदेव रूप में प्रकट हुए तो वे अपने नारायण के रूप में ही प्रकट हुए। इसी तरह स्वर्ग के सारे देवता प्रद्युम्न, साम्य, उद्धव इत्यादि के रूप में श्री भगवान के संगियों के रूप में प्रकट हुए। इस श्लोक से यह समझना चाहिए कि कामदेव प्रद्युम्न के रूप में, कार्तिकेय शाम्ब के रूप में, वसुओं में से एक वसु उद्धव के रूप में प्रकट हुए। इन सबों ने श्री भगवान की लीलाओं को संवर्धित करने हेतु विभिन्न पदों पर रहकर सेवा की। तो अलग अलग देवता जो है, देवता बोले या वसु बोले या फिर जो है कामदेव प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए, कार्तिकेय जो है सांब के रूप में प्रकट हुए, तो सब भगवान श्री कृष्ण के जो संगी नित्य थे, वो भगवान की नित्य लीलाओं में किसी न किसी स्वरूप में आए और भगवान की लीलाओं में क्या किया, उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। बोलते हैं, हे उद्धव, क्या युयुधान सकुशल है? उसने अर्जुन के सैन्य कला की जटिलताएं सीखी और उस दिव्य गंतव्य को प्राप्त किया जिस तरह बड़े बड़े सन्यासी भी बहुत कठिनाई से पहुंच पाते हैं। तो अगला जो है, युयुधान सकुशल तो है, ये पूछते हैं उद्धव जी से विदुर जी। उसने अर्जुन से सैन्य कला की जटिलताएं सीखी थी और उस दिव्य गंतव्य को प्राप्त किया था जिस तरह बड़े बड़े सन्यासी भी बहुत कठिनाई से पहुंच पाते हैं। इस तरह से उसने युद्ध की कला अर्जुन से सीखी थी, सैन्य कला। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अनिरुद्ध कुशलता पूर्वक है, वह शुद्ध भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है और प्राचीन काल में ऋग्वेद का कारण, मन का सृष्टा और श्री विष्णु का चौथा पूर्ण विस्तार माना जाता है। तो अनिरुद्ध जो हैं, ये भगवान के चौथे पुत्र हैं, पूर्ण विस्तार हैं। जैसे वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चौथे विस्तार हैं भगवान के। तो अनिरुद्ध क्या करते हैं, मन को कंट्रोल करते हैं। अगर जो मान लो किसी का मन कंट्रोल नहीं है तो वो अनिरुद्ध का प्रणाम मंत्र उच्चारण करता है बार बार, तो उसका मन धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाता है। मान लो किसी व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रहता है, तो भगवान कृष्ण का जो अलग विस्तार है चार, वसुदेव, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध का जो प्रणाम मंत्र है, नमो नमो अनिरुद्धाय ऋषिकेश इंद्रियात्मने नमो प्रणम प्रणम हंसाय, इसी तरह का एक श्लोक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं लिख के भेज दूंगा। तो नमो नमो अनिरुद्धाय ऋषिकेश इंद्रियात्मने नमो परम हंसाय पूर्णा निवृत्त आत्मने, इस मंत्र का कोई उच्चारण करता है, उच्चारण करके उनको प्रणाम करता है बार बार, तो क्या होता है, धीरे धीरे मन जो हमारा कंट्रोल में, क्योंकि मन के अधिष्ठात्र देव जो हैं कौन है, अनिरुद्ध हैं। तो इस तरह से विदुर जी पूछते हैं किससे, उद्धव जी से, कि अनिरुद्ध कुशलता पूर्वक है, वह शुद्ध भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है और प्राचीन काल से ऋग्वेद का कारण, मन का सृष्टा और श्री विष्णु का चौथा पूर्ण विस्तार माना जाता है। बोलते हैं, आदि चतुर्व्यूह बलदेव के आदि अंश वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। ये सभी विष्णु तत्व हैं और श्री भगवान के से अभिन्न हैं। श्री राम के अवतार में ये सारे के सारे विस्तार विभिन्न लीलाओं के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान श्री राम आदि वासुदेव हैं और संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध उनके भाई हैं। तो जो भगवान श्री राम के चार भाई हैं, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ये वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, यही अपना चार विस्तार करके राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के रूप में आते हैं। ठीक है ना। बोलते हैं, मार्कंडे पुराण में इसकी सुंदर ढंग से व्याख्या हुई है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार में अनिरुद्ध श्री भगवान के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण मूल चतुर्भुज के वासुदेव विस्तार हैं। आदि भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में कभी नहीं छोड़ते। समस्त पूर्ण विस्तार एक ही विष्णु तत्व हैं और उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। तो जितने भी विष्णु तो अवतार होते हैं सब भगवान कृष्ण से ही प्रकट होते हैं, लेकिन उसमें शक्तियों में कोई अंतर नहीं होता है, बस लीलाओं में अंतर होता है बस। आगे बता रहे हैं कि हे भद्र पुरुष, अन्य लोग यथा हदिक, चारुदृष्ट, गद और सत्यभामा का पुत्र, तो जो भगवान श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं, बिना किसी विचलन के उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, ठीक से हैं। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ कि महाराजा युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार धर्म पथ के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण कर तो रहे हैं। पहले तो दुर्योधन ईर्ष्या से जलता रहता था क्योंकि युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रूपी दो बाहुओं के द्वारा रक्षित रहते थे, जैसे कि वे उनकी अपनी ही भुजाएं। इस तरह से विदुर जो है सारे परिवार का हालचाल पूछते हैं, इससे उद्धव जी से, क्योंकि उद्धव जी की मुलाकात इनसे, विदुर जी से हो जाती है। तो उद्धव भगवान के खास थे और पांडवों के ही बहुत ही करीबी मित्र थे। इस प्रकार विदुर ने सबका हालचाल पूछा, किससे, उद्धव जी से। बोलते हैं, महाराजा युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार धर्म पथ के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण तो कर रहे हैं। पहले दुर्योधन ईर्ष्या से जलता रहता था क्योंकि युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रूपी दो बाहुओं द्वारा रक्षित रहते हैं, जैसा कि उनकी अपनी बाहुएं हों।
बोलते हैं, महाराजा युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक हैं। जब वे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से अपने साम्राज्य पर शासन कर रहे थे, तो उनके साम्राज्य का ऐश्वर्य स्वर्ग से भी ऐश्वर्य की सभी कल्पनाओं को मात कर चुका था। उनकी असली बाहें तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन थे। इस तरह वे हर एक के ऐश्वर्य से बहुत आगे थे। दुर्योधन इस ऐश्वर्य से ईर्ष्या करता था, अतः उसने युधिष्ठिर को संकट में डालने हेतु अनेक चालें चली, और अंत में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराजा युधिष्ठिर एक बार फिर से अपने वैद्य साम्राज्य पर शासन कर सके, और उन्होंने धर्म के प्रति सम्मान और आदर भाव की पुनः स्थापना की। महाराजा युधिष्ठिर जैसे पुण्यात्मा राजा द्वारा शासित साम्राज्य की यही शोभा थी। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, फिर पांडव जो है साम्राज्य को जीत पाए कौरवों का वध करके, और इस प्रकार फिर से जो हमारा युधिष्ठिर जो है राज सिंहासन पर बैठते हैं, और धर्म के अनुसार धर्म के प्रति सम्मान और आदर भाव की पुनः स्थापना करते हैं बैठकर राज सिंहासन पर। और इस प्रकार पुण्यात्मा राजा महाराजा युधिष्ठिर द्वारा शासित साम्राज्य की शोभा बढ़ जाती है। बोलते हैं, क्या मुझे बताएंगे कि क्या विषैले सर्प सर्प तुल्य एक अजेय भीम के पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध बाहर निकाल दिया है? गदा चालक के उसके कौशल को रणभूमि भी सहन नहीं कर सकती है जब वो उस पथ पर चल पड़ता है। बता रहे हैं कि जो है, जो भीम है, वो पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध बाहर निकालता है। जो पापी व्यक्ति है उस पर क्या करता है भीम? अपने क्रोध प्रकट करते हैं। और इस प्रकार गदा चालक के उसके कौशल को रणभूमि में कोई भी सहन नहीं कर पाता है जब वो उस पथ पर चल पड़ता है। जब गदा लेकर युद्ध करने के लिए पापियों के बीच में चलता है, तो कोई भी उसकी गदा का प्रहार सह नहीं पाता है, और रणभूमि में कोई टिक नहीं पाता है। बोलते हैं, भीम के बल से विदुर परिचित थे। जब भी भीम युद्ध क्षेत्र में होता, तब पथ पर उसकी पश्चात पदचाप और उसकी अद्भुत गदा कौशल शत्रु के लिए असह्य होते थे। बलशाली भीम ने लंबे समय तक धृतराष्ट्र के पुत्रों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया। विदुर की जिज्ञासा थी कि क्या उसने अभी तक सताए हुए विषैले सर्प की भांति अपना क्रोध बाहर निकाला है या नहीं। जब सर्प लंबे समय तक पनप रहे क्रोध के पश्चात अपना विष छोड़ता है, तो उसका शिकार जीवित नहीं रह जाता। बता रहे हैं कि जो है, भीम जो था, भीम के बल से विदुर परिचित थे कि भीम कितना शक्तिशाली है। जब भी भीम युद्ध क्षेत्र में होता, तब पथ पर उसकी पदचाप से उसके अद्भुत गदा कौशल शत्रु के लिए असह्य होता। कि अपनी वो गदा कौशल जो था, उसका गदा से युद्ध करने की कौशल वो बहुत ही असह्य था। मतलब कोई भी सहन नहीं कर पाता था जब भीम अपनी गदा के को लेकर युद्ध क्षेत्र में उतरता था। बलशाली भीम ने लंबे समय तक धृतराष्ट्र के पुत्रों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया। राज्य में रहते हुए भीम ने कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज उसको मना कर देते भीम को कि आपको कुछ करना नहीं। और ये सब आज्ञाकारी भाई के आज्ञाकारी जो है भाई थे, युधिष्ठिर का बहुत ही कहना मानते थे। इस कारण से कोई भी कदम नहीं उठाते भीम। बता रहे हैं, बलशाली भीम ने लंबे समय तक धृतराष्ट्र के पुत्रों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया। विदुर की जिज्ञासा थी कि क्या उसने अभी तक सताए गए विषैले सर्प की भांति अपना क्रोध बाहर निकाला या नहीं। जैसे सर्प क्या करता है, जब वो क्रोधित होता है तो, और मान लो कि किसी को काट नहीं पाता है, तो लंबे समय तक उसका क्रोध विष के रूप में पनपता रहता है। लेकिन जब वो किसी का वो शिकार बनाता है, तो बच नहीं सकता है। उसी तरह भीम जो है, पांडवों के बीच में धृतराष्ट्र के पुत्रों के बीच में रहते रहते जो है, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा अनुसार। आगे इसमें बता रहे हैं कि कृपया मुझे बताएं कि अर्जुन, जिसके धनुष का नाम गांडीव है और जो अपने शत्रुओं का विनाश करने में रथियों में सदैव विख्यात है, ठीक से तो है? एक बार उसने न पहचाने जाने वाले छंद शिकारी के रूप में आए हुए भगवान शिव को बाणों की बिछोने बौछार करके उन्हें तुष्ट कर दिया। तो जो धृतराष्ट्र जो पांडवों में अर्जुन है, उनका हालचाल पूछते हैं उद्धव से, कौन? विदुर जी। कि क्या अर्जुन, जो धनुष का जिनके धनुष का नाम गांडीव है, जो अपने शत्रुओं का विनाश करने के लिए रथियों में सदैव विख्यात हैं, ठीक से तो है ना? एक बार उनसे न पहचानने वाले छंद शिकारी के रूप में भगवान शिव आए, और उन पर अर्जुन ने क्या किया? बाणों का उछाल करके उन्हें तुष्ट कर दिया, और भगवान ने उनको पाशुपत्र अस्त्र प्रदान किया। क्या अपने भाइयों के संरक्षण में रह रहे जुड़वा भाई कुशलतापूर्वक तो हैं? जिस तरह आंख पलक सदा सदैव सुरक्षित रखती है, उसी तरह वे प्रथा पुत्रों द्वारा सुरक्षित है, जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से अपना न्याय संगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया, जिस तरह गरुड़ ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया। तो जुड़वा भाई जो हैं, ये नकुल और सहदेव हैं। विदुर की जिज्ञासा पांडवों के सबसे छोटे दो भाइयों पर है, नकुल और सहदेव के विषय में पूछते हैं। ये जुड़वा भाई माद्री के पुत्र थे।
ये अन्य पांडवों की भी माता थी। जब माद्री अपने पति महाराजा पांडु के साथ प्रयाण कर गई तो कुंती ने उनका भार संभाला। क्या होता है, माद्री जो है, जब पांडु राजा शरीर का त्याग करते हैं तो उनके साथ वो क्या करती है, अग्नि में अपने साथ वो अग्नि में प्रवेश कर जाती है। जिस चिता पर पांडु जी का शरीर जलाया जा रहा था उसी चिता में जो है माद्री अपना शरीर त्याग देती है और अपने बच्चों को कुंती के साथ छोड़ देती है। इसलिए 5 पांडव कहलाए। ये नकुल और सहदेव जुड़वा भाई थे। ये तीनों पांडवों अर्थात युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के ही समान थे। ये पांचों भाई विश्व में सगे भाइयों के रूप में विख्यात थे। 3 ज्येष्ठ पांडवों ने अपने छोटे भाइयों की उसी तरह देखभाल की जिस तरह आंख की रखवाली पलक करती है। विदुर यह जानने हेतु उत्सुक थे कि दुर्योधन के हाथों से अपना साम्राज्य जीत लेने के बाद पांडवों के छोटे भाई बड़े भाइयों के संरक्षण में सुखपूर्वक तो रह रहे हैं। इस तरह से विदुर के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं राज्य के संरक्षण के ऊपर। जितने भी राज्य के नागरिक थे जो जिनको विदुर जी जानते थे उन सबको जो है हाल चाल पूछते हैं किससे, उद्धव जी से। बोलते हैं कि हे स्वामी, क्या प्रथा अभी भी जीवित है? वह अपने पितृविहीन बालकों के निमित्त ही जीवित रही, अन्यथा राजा पांडु के बिना उसका जीवित रह पाना असंभव था, जो कि महानतम सेना नायक थे और जिन्होंने अकेले ही अपने दूसरे धनुष के बल पर चारों दिशाओं को जीत लिया था। अब जो है प्रथा, प्रथा मतलब कुंती माता का हालचाल पूछते हैं कि पितृविहीन बालकों के निमित्त ही वह जीवित रही। जो पितृविहीन बालक थे मतलब जिनके पिता नहीं थे, उनको उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, उनको जो है पालन पोषण करने के लिए ही पृथा ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। क्या राजा पांडु के बिना उसका जीवित रह पाना असंभव था, जो कि महान सेना नायक थे जिन्होंने अकेले ही अपने दूसरे धनुष के बल पर चारों दिशाएं जीत लिया था? बोलते हैं एक पतिव्रता पत्नी अपने स्वामी अर्थात पति के बिना जीवित नहीं रह सकती है। इसलिए समस्त विधवाएं स्वेच्छा से उस प्रज्वलित अग्नि में वो गले लगाती थी जो मृत पति को भस्म कर देती थी। पहले क्या था, पहले प्रथा था कि जब पति शरीर छोड़ता था उसकी चिता को अग्नि दिया जाता था तो उसकी पत्नी भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाती थी, क्योंकि पति के बिना उसका जीवन कुछ नहीं था। इस प्रकार बता रहे कि जो मृत पति को भस्म कर देती थी उसी चिता में वो भी पत्नी जो है, पतिव्रता स्त्री, उस अग्नि में प्रवेश कर जाती। बाद में कलयुग के आगमन के साथ ही पत्नियों का पति परायण होना कम होता गया और विधवाओं द्वारा स्वेच्छा से अग्निदाह अब अतीत की बात हो गई है। अभी थोड़े ही वर्षों पूर्व यह प्रथा समाप्त कर दी गई है क्योंकि स्वैच्छिक प्रथा के बलात् सामाजिक प्रथा का रूप धारण कर लिया था। तो ये प्रथा कलयुग के लिए नहीं है, ये प्रथा द्वापर युग में चलती थी कि पत्नी जो है पति के साथ चिता में प्रवेश कर जाती है और वो भी अपना शरीर त्याग देती। अब इस कलयुग में क्या है, हमें नाम संकीर्तन करके भगवान का आश्रय लेना चाहिए। ये पति पत्नी भाई बहन दोस्त मित्र परिवार समाज माता पिता सब जो हैं, एक तरह से बस संसार में खेल चल रहा है। हम लोग के वास्तविक पिता और पति तो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जब हम उनके नाम की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, तब वो हमें पूर्ण रूपेण सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब हम गुरु साधु शास्त्र और भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं तो वो हमारे वास्तविक क्या हैं, पालनहार हैं और वही हमें पूर्ण रूपेण सुरक्षा प्रदान करेंगे। क्योंकि और जिस पर हम पूर्ण विश्वास करेंगे वही हमें धीरे धीरे छोड़ के सारे लोग जाने वाले हैं। चाहे वो हमारे माता पिता हों या पति पत्नी हों या दोस्त मित्र हों। आप देखो जीवन में कितने सारे दोस्त मिलते हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे सब बिछड़ जाते हैं और व्यक्ति भूल जाता है कि कोई दोस्त भी था हमारा। इस तरह से हम देखते हैं भगवान श्री राम के चरित्र में कि राम वियोग में अयोध्यापति जो दशरथ जी थे उन्होंने शरीर त्याग दिया और राम का अंतिम समय उनका मुलाकात नहीं हुआ, जबकि वो राम से ज्यादा किसी से प्रेम नहीं करते थे अपने राज्य में। बहुत ही प्रेम दशरथ जी राजा राम से करते थे, लेकिन जीवन के अंत में राम के दर्शन नहीं हुए। तो हम इस भौतिक संसार में जो भी, और भगवान एक मर्यादा स्थापित करने के लिए कि देखो एक पुरुष अवतार लेते हैं कि पुरुष अवतार में हमें आसक्ति नहीं पाएंगे। जब हम स्त्री या पुरुष जिस भी शरीर में हो, इसमें हमें किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से आसक्ति नहीं पाएंगे, नहीं तो आसक्ति ही हमारे दुखों का कारण बनेगा। हमें आसक्ति किससे पालनी है, भगवान से, क्योंकि आसक्तियों को हम छोड़ नहीं सकते हैं लेकिन आसक्तियों को भगवान से जोड़ सकते हैं। जब हम अपनी आसक्तियों को भगवान से जोड़ देंगे तब क्या होगा, हमारा जीवन पवित्र हो। देखो जिस वस्तु व्यक्ति स्थान से व्यक्ति आशा करता है वही उस व्यक्ति को मर्माहत करता है, चीटिंग करता है, धोखा देता है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हैं। भगवान क्या करते हैं, हर जीवात्माओं के परम पिता हैं। वो हर समय हर एक जीवात्माओं के साथ परमात्मा रूप में निवास करते हैं और हम हमें क्या करनी है, उन्हीं की शरण ग्रहण करनी है। हमारे शिक्षा गुरु हुए या दीक्षा गुरु हुए हैं,
कुछ दिनों तक हमारे साथ रहते हैं, वो भी हम सबको पता है कि दीक्षा गुरु तो साल में एक आध बार कभी मिल गए तो मिल गए, नहीं तो वो भी नहीं मिलते। और शिक्षा गुरु चलो हमें शिक्षाएं देते हैं, तो हो सकता है कि वो हमसे मिलते जुलते रहें, लेकिन ये भी लंबे समय तक नहीं चलेगा। पूरे जीवन मेंटेन कौन करेगा? हमारे जो चैत्य गुरु हृदय में बैठे परमात्मा हैं, वही हमारे वास्तविक गुरु हैं। भक्ति करके उन्हीं को हमें जागृत कर। देखो, मनुष्य जीवन बहुत ही रेयर मिला है, समझ रहे बात को ना। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड भ्रमण भ्रमण करते करते जीवात्मा कोई गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज का उसके हृदय में रोपण होता है गुरु के द्वारा, दीक्षा विधान के माध्यम से। अब वो जो श्रवण कीर्तन करता है, तब उसको धीरे धीरे सारे अनर्थ उसके नष्ट होते हैं, और धीरे धीरे अभयम पद को प्राप्त होता है। मतलब निर्भीक हो जाता है इस भौतिक संसार में। और इस प्रकार व्यक्ति जो है भगवान की शरण ग्रहण करके ही वास्तविक सुख का भोग कर सकता है। हम हर व्यक्ति सुख की तलाश में हैं। लगता है हम पढ़ाई कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, या जॉब करके हम सुखी हो जाएंगे, या ज्यादा धन इकट्ठा करके सुखी हो जाएंगे, या बड़े गाड़ी या बंगले बनवा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, हर चीजों को प्राप्त करने के बाद हम सबको पता है फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन मात्र कृष्ण भक्ति करके हम अपने सारे अनर्थों से को नष्ट करके, और एक आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब श्री कृष्ण संकीर्तन करते हैं तो परम आनंद की प्राप्ति होती है। हमारे सुख और दुख के खाते भगवान क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। जैसे ही पुण्य और पाप के खाते निरस्त होंगे, वैसे ही सुख और दुख के खाते बंद हो जाएंगे। और फिर आप जब भगवान का के नाम की शरण ग्रहण करोगे, तो धीरे धीरे आपको आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, हर एक कदम पर आनंद और बुद्धि का वर्धन होगा। और क्या होगा, पूर्ण अमृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वादन। जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करोगे, नाम जप करके, कथाओं का श्रवण करके, एकादशी व्रत रखकर, भगवान के दर्शन करके, वैसे वैसे ही अमृत आस्वादनम होगा। तो जीवन का सही उपयोग क्या है कि देखो, हमारे दो धर्म है। भगवत गीता बताता है कि मनुष्य जीवन में हमारे दो धर्म हैं। एक है शारीरिक धर्म, दूसरा है हमारा एक आध्यात्मिक धर्म। शारीरिक धर्म हम अच्छे तरीके से पालन करते हैं कि माता पिता का सेवा करते हैं, बच्चों की, बीवी पत्नी, पति पति, माता पिता, दोस्त मित्र, जो भी है, समाज राष्ट्र देश, सबकी सेवा करते हैं। ये सब शारीरिक धर्म है, शरीर के साथ ही नष्ट हो जाने हैं। आज शरीर भारत में है तो हम इंडियन कहलाते हैं, कल पाकिस्तान में हो गया तो पाकिस्तानी कहलाएंगे। तो ये सब सारे शरीर के धर्म हैं। शरीर के धर्म शरीर के साथ ही नष्ट होने वाले हैं। लेकिन एक धर्म हमारा शाश्वत धर्म है, भगवान की भक्ति। वो हमारी आत्मा की नीड है, आवश्यकता है। जब हम उस आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, देखो 24 घंटे हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में कुछ टाइम निकालकर भगवान के भजन से नहीं जुड़ेंगे, तो ये समय हमारा व्यर्थ चला जाएगा। आपने कुछ भी सजोया नहीं। जीवन में आपने पढ़ाई लिखाई कर लिया, अच्छा धन कमा लिया, अच्छा शरीर प्राप्त कर लिया, अच्छी बात व्यवहार, पति पत्नी सब मिल गए अच्छे, लेकिन इसका आपके वास्तविक जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे हम लोग पहले मूवी देखा करते थे, तो उस पर पहले क्या आता था, इस फिल्म के सारे पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। आता था ना। सीरियल भी जब आता है, तो सीरियल के पहले ही पेपर पत्र पे क्या लिखा होता है कि इस सीरियल के सारे पात्र और घटनाएं जो है काल्पनिक हैं, इसका वास्तविक जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। इसी तरह हमारे जीवन के जो भी हम पात्र या घटनाएं देखते हैं, ये सब कर्मों के हिसाब से, काल्पनिक तो नहीं बोलेंगे लेकिन कर्मों के हिसाब से। जैसे ही कर्म समाप्त होगा, वैसे ही सारे रिलेशनशिप समाप्त हो जाएंगे, सारे पात्र अपने आप दूर हो जाएंगे। जितने भी हमारे जीवन में पात्र के रूप में अलग अलग व्यक्ति जुड़ता है, दोस्तों के रूप में, मित्रों के रूप में, भाई बहन के रूप में, माता पिता के रूप में, पति पत्नी के रूप में, ये बस तभी तक है जब तक हमारे कर्म। तो हमें क्या करना है, सबकी सेवा करते हुए तीव्रता से भगवान के भजन से जुड़ना है। आपके जीवन का यही उद्देश्य है। हम सबके जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति करना। देखो, प्रहलाद महाराज के जीवन में, उनके जीवन में ऑटोमेटिक सब कार्य होता था। वो क्या करते, बस भगवान का नित्य ही चिंतन करते, नित्य संकीर्तन करते, और ऑटोमेटिक सारा काम स्वाभाविक रूप से होगा। आप जिस वस्तु व्यक्ति स्थान की चाहत रखते हो कि हम पढ़ाई करके बहुत सारी चीजें प्राप्त कर लें, या जॉब बिजनेस करके धन इकट्ठा कर लें, ये सब चीजें आवश्यक है मनुष्य जीवन के लिए। लेकिन उससे कहीं ज्यादा आवश्यक है भगवान की भक्ति को स्वीकार करना। और जब भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे, तब हमारा जीवन जो है मंगलकारी होगा, और अपने ही लिए नहीं, पूरे सृष्टि के लिए मंगलकारी हो जाएगा। एक वैष्णव भक्त ही पूरे ब्रह्मांड को तारने के लिए कैपेबल है। बस वो भगवान की शुद्ध भक्ति को एडॉप्ट कर लो। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति से जुड़ना है।
शुद्ध भक्ति क्या होती है? जिसमें अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति क्या है? जो अनुकूल चीजें हैं उसको स्वीकार करें, भक्ति को। ये मनुष्य जीवन की सार्थकता को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक जीवन भगवान को समर्पित करना पड़ेगा। और ये जब तक आप इस जीवन में आध्यात्मिक चेतना जागृत नहीं कर लेते हो, तब तक ये गारंटी नहीं है कि आपको अगला जीवन मनुष्य जीवन मिलेगा। और देखो, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कितना आसान बना दिया है कलयुग के जीवों के लिए, कि घर में बैठे बैठे नाम संकीर्तन करके भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। ये सतयुग में व्यक्ति करोड़ों हजारों वर्षों तक तपस्या करके प्राप्त करता था, भगवान का दर्शन कर पाता था। देखो, ध्रुव महाराज सतयुग में थे। ध्रुव महाराज की हमने स्टोरी सुनाई भागवतम से। कितने साल उन्होंने तपस्या की? 6 महीने तपस्या किया, उसके बाद नारद मुनि की कृपा से उनको भगवान के दर्शन हुए। और कैसी कठोर तपस्या की। दूसरी तरफ त्रेता युग आया। त्रेता युग में यज्ञ करके भगवान यज्ञपति भगवान विष्णु को लोग प्रसन्न कर लेते थे। फिर द्वापर युग आया। द्वापर युग में श्री विग्रहों की सेवा होती थी। श्री विग्रह सेवा जो हम करते हैं, ये कलयुग के जीवों के लिए नहीं है। श्री विग्रह सेवा जो है, द्वापर युग में ये सार्थक था, क्योंकि अब न तो ब्राह्मण शुद्ध हैं, न मंत्र उच्चारण हम शुद्ध करते हैं, न घी शुद्ध है, न हवि शुद्ध है, न यज्ञ शुद्ध है, न हमारा शरीर शुद्ध है, न मन शुद्ध है। इसलिए कलयुग में क्या बताया? कलौ दोष निधि राजन अस्त एक महान गुण। कि कलयुग महान दोषों का खान होने के बाद भी एक महान गुण है। क्या? कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजे। कि कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करके मुक्त संग परम ब्रजे। मन उब जाए जाप करने से, करताल लो, आराम से भगवान के सामने कीर्तन करो। आधा घंटा 1 घंटा दीपक जलाओ, कीर्तन करो, देखो अपने आप पीसफुल वातावरण हो जाएगा, घर पवित्र हो जाएगा। मन और बुद्धि की विकलता जो है, अशुभ लक्षण जो हैं, अनवांटेड इच्छाएं जो है, सब समाप्त हो जाएंगी। और मन कंसंट्रेट, एकाग्र हो जाएगा भगवान के चरणों में। भगवान भी कीर्तन से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? संकीर्तन से जुड़ना। यही भगवान चैतन्य महाप्रभु का मूड है, कि कलयुग के 200 के खान होने के बाद भी एक महान गुण भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दिया, कि जीवात्मा नाम संकीर्तन करके क्या करेगा? भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेगा, जो कि महान दुर्लभ वस्तु है। इस संसार में हर चीजें प्राप्त कर सकते हो, लेकिन भगवत कृपा और भगवान के भक्तों का संग और भगवान का प्रेम प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ वस्तु। ये तो उस तरह से है जिस तरह व्यक्ति रेगिस्तान में जल की तलाश करता है। जैसे मृग क्या करता है? रेगिस्तान में दौड़ता है, दूर देश में उसको बालू चमकता है, उसको लगता है कि जल है, और भागता रहता है बालू रेत में, पानी की तलाश में। उसकी प्यास बढ़ती जाती है, दूर देश रेत चमकता है, उसको जल समझ लेता है, और भागते भागते उसी रेत में क्या करता है? प्राण त्याग देता है। उसी तरह भौतिक हमारी जो लालसाएं हैं, वो रेगिस्तान में जल की तलाश करने जैसा है। इच्छाएं हमारी पूर्ण नहीं होंगी और हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। धीरे धीरे जीवन समाप्त हो जाएगा और इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी, फिर इच्छाएं हमारी बनी रहेंगी। फिर से मनुष्य जीवन, फिर से माता के गर्भ में आकर, फिर से कष्टकारी धनुषा आकार में 9 महीने उस मलमूत्र के भांड में उल्टे लटका रहना पड़ेगा। देखो कितना कष्टकर जीवन है। इसलिए क्या करना है? जीवन के उद्देश्य को समझना है। 5 साल से ही भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लेना है। जैसे जैसे एज बढ़ेगा, वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, मन बुद्धि की कलुषता बढ़ती जाएगी। इसलिए जिस एज में ही हमें पता लग गया कि भगवान की भक्ति ही जीवन का मात्र एक उद्देश्य है, तभी से हमें भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, नाम संकीर्तन से जुड़ जाना चाहिए। तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। देखो, कोई किसी का ना कुछ सहायता, अपने ऊपर हमें खुद कृपा करनी पड़ेगी। मैं आपको क्लियर बताऊं तो, मैं अपने 15-16 साल के जीवन के एक्सपीरियंस से बताऊं, आध्यात्मिक जीवन के, कि जीवन में दूसरा व्यक्ति कोई भी कृपा नहीं हो। जब तक कृपा राम का नहीं होगी, तब तक कोई भी कृपा नहीं करेगा। और राम की कृपा तभी होगी जब आप अपने ऊपर खुद कृपा करोगे। आप पर कृपा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। आपने श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का ज्ञान सुना और ये जान लिया कि जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है, तो हमें एन केन प्रकारेण किसी तरह मन को कृष्ण में निवेशित करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा खाना सोना कम करना पड़ेगा और भगवान की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। तभी हमारा जीवन सार्थक बनेगा। समझ रहे हो बात को? नहीं तो ये मनुष्य जीवन वृथा ही हम व्यर्थ कमाते जाएंगे। नाम संकीर्तन नहीं करा तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। और बहुत ही टफ काम है। आप शिव विग्रहों की सेवा कर सकते हो, धाम यात्रा कर सकते हो, शिव विग्रहों को सजा सकते हो, भोग बना के लगा सकते हो, आरती गा सकते हो, मंदिर जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन बैठ के घर में 16 माला जप करना हो ध्यान पूर्वक, बहुत ही टफ काम है। एकाग्रता पूर्वक नाम जप करो
तो क्या होगा, मन बुद्धि की सारी विकलता नष्ट हो जाएगी। लेकिन ये कार्य आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि माला फेरना तो उनका काम है, जो बिल्कुल ही निहायत ही बेवकूफ या जिनको कोई काम नहीं है, वो लोग माला पकड़ लेते। और भक्तों से पूछो कि माला जप करना कितना टफ है। सांसारिक व्यक्ति को ये लगता है कि जिसको कोई काम नहीं वो माला पकड़ लिया। लेकिन भक्तों से पूछो माला जप करना कितना टफ है, माला पकड़ते ही नींद आने लगती है। जैसे ही माला में पहले आप हरे कृष्णा करते करते नींद आने लगती है, मुंह से लार टपकने लगता है और गाढ़ प्रगाढ़ निद्रा आने लगती है। कई लोगों को देखा है मैंने, जाप करते करते क्या मुंह से लार टपकने लगता है और नींद में, ऐसा नींद उनको उस तरह से नहीं आता है, लेकिन जैसे ही माला में हाथ घुसा थैली में, वैसे ही नींद आने लगती है। तो बहुत ही मुश्किल है कलयुग के जीवात्माओं को नाम जप करना, क्योंकि जब तक व्यक्ति का स्वीकृति नहीं होगी आध्यात्मिक, तब तक वो नाम जप नहीं कर सकता है। और यही बात श्रीमद् भागवतम भी बोलता है, और यही सारे आचार्यों का भी मूड है कि हमारी सारी सीमाओं का मात्र उद्देश्य क्या है, भगवत नाम में प्रीति जागृत हो जाना, टेस्ट आने लगना, रुचि जागृत हो जाना। और जो हमारा नाम जप में रुचि जागृत नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम भक्ति नहीं कर रहे। इसीलिए हमें क्या करना है, धीरे धीरे संकीर्तन से जुड़ना है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। आगे से बता रहे हैं कि हे भद्र पुरुष, मैं तो एकमात्र उस धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूँ जिसने अपने भाई की मृत्यु के बाद उसके प्रति विद्रोह किया। उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी उसके द्वार में अपने घर से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उसने अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का ही अनुसरण करना स्वीकार किया। तो विदुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि हे भद्र पुरुष उद्धव, मैं तो उस धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूँ जिसने अपने भाई की मृत्यु के बाद उनके प्रति विद्रोह किया। और क्या किया, उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी उस उसके द्वारा मैं अपने घर से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उसने अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का ही अनुसरण करना स्वीकार कर लिया। तो विदुर को दुर्योधन ने अपमानित करके राज से निकाल दिया। वही बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की कुशलता के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि उसके कल्याण का कोई अवसर नहीं था। वो उसके नरक में अधपतित होने का ही समाचार हो सकता था। विदुर धृतराष्ट्र के निष्ठावान हितैषी थे, और उसके मन के भीतर उसके विषय में एक विचार था। उन्होंने शोक व्यक्त किया कि धृतराष्ट्र ने अपने मृत भ्रात्रा पांडु के पुत्रों के विरुद्ध विद्रोह किया था, और यह उसके अपने कुटिल पुत्रों के आदेश से ही उन्होंने उनके घर से निकाल दिया गया था। तो जो कुटिल पुत्र थे दुर्योधन, उसी के कारण जो है विदुर जी को घर से बाहर निकाला गया। लेकिन उस निकाले गए विदुर को वो जो चांस मिला कि जाकर अलग अलग तीर्थों का भ्रमण किया उन्होंने, वो उसको सौभाग्य माना। ये दुर्योधन की कृपा से हमें ऐसा समय मिला, ऐसा चांस मिला, जिससे मैं अलग अलग तीर्थों का भ्रमण करके और जो है अलग अलग महात्माओं का संग किया। जैसे उद्धव जी का संग हुआ, और मैत्रेय ऋषि का संग मिला उनको। तो उन्होंने उस दुर्योधन के द्वारा प्रताड़ित करके, बेइज्जती करके जो राज से निकाला गया, उसको एक उन्होंने क्या किया, सौभाग्य के रूप में लिया। तो भक्ति करते हुए हमारे जीवन में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है ना। कभी कोई निगेटिव व्यवहार करता है, या अनफेवरेबल सिचुएशंस आते हैं। तो उस अनफेवरेबल सिचुएशंस में अगर हम पॉजिटिव बने रहेंगे, तो वो अनफेवरेबल सिचुएशंस ही हमारे लिए बहुत ही मंगलकारी होता है। क्योंकि हर वस्तु को जब व्यक्ति भगवान से जोड़ देता है, तो हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, समय, काल, परिस्थिति सब शुभ हो जाता है। यही कला हमें मंत्र जाप से प्राप्त होता है। जब हम मंत्र जाप करते हैं ध्यान पूर्वक, तो हमारी बुद्धि जो है 15 से 20% अच्छे तरीके से कार्य करती है, और हम हर भौतिक परिस्थिति को भगवान से जोड़कर उसको आध्यात्मिक बना लेते हैं। यही कला इस भौतिक संसार में सीखनी है, कि हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान को कैसे, और समय, काल, परिस्थिति को भगवान से कैसे जोड़ें। जब हम ये कला सीख जाएंगे, तो हमारे अंदर धीरे धीरे स्मार्टनेस आ जाएगी, और हम हर परिस्थिति में भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे, और कृष्ण को कभी नहीं भूलेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये स्थिति हमें धीरे धीरे प्राप्त होगी। लेकिन इससे पहले हमें हर समय में, हर सिचुएशंस में भगवान को याद करने की इच्छा जागृत कर लेनी चाहिए भक्ति करके। अब इसके बाद जो है 42वां श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि मीटिंग क्लोज हो जाएगी। मैं